व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। उधर डोनाल्ड ट्रंप और इधर राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी के नाम से ये दोनों नेता जो है ना एकदम छटपटाए हुए हैं। बिना मोदी का नाम लिए दोनों का दिन नहीं बीतता है भाई। उधर से ट्रंप कुछ बोलते हैं, इधर से राहुल गांधी दौड़े दौड़े आते हैं। ट्रंप की हां में हां मिलाने लगते हैं, सही कहे भाई, और नरेंद्र मोदी को घेरने लग जाते हैं। हफ्तों से यही चल रहा है। अब कल ट्रंप ने फिर से कुछ नई बात कह दी तो राहुल गांधी फिर तुरंत आ गए, और इस बार तो राहुल गांधी तू तड़ाक करने लग गए भाई नरेंद्र मोदी के साथ। ट्रंप ने कहा कि मोदी को फोन करके वॉर रुकवा दी, तो राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने फोन किया और 5 घंटे में मोदी ने वॉर रुकवा दी। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन तो समझ में आती है, क्योंकि मोदी को फोन मिलाकर ट्रंप हार गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भाव नहीं दिया, फोन ही नहीं उठाया। ट्रंप की ऐसी घनघोर बेइज्जती हुई तो ट्रंप नया झूठ लेकर आ गए कि उन्होंने मोदी को फोन किया और पाकिस्तान का युद्ध 5 घंटे में रुकवा दिया। इससे राहुल गांधी को नया मसाला मिल गया और वो आ गए नरेंद्र मोदी को घेरने कि देखो ट्रंप ने खुद बोल दिया कि मोदी को फोन करके युद्ध रुकवाया। नरेंद्र सरेंडर वाली बात तो राहुल गांधी पहले से कहते रहे, लेकिन मोदी ने जब तगड़ा जवाब दिया तब से राहुल गांधी इस मामले को लेकर ठंडे पड़ गए। ट्रंप के कल के बयान से राहुल गांधी को फिर अचानक करंट मिला। वो फिर से नरेंद्र सरेंडर वाली बात दोहराने लगे, और इस बार तो तू तड़ाक की भाषा में कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त ट्रंप के घमंड को मोदी चूर चूर कर रहे हैं, जिस वक्त अमेरिका के टैरिफ वॉर से मोदी लड़ रहे हैं, भारत लड़ रहा है, भारत दुनिया को मैसेज दे रहा है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से जब कोई नहीं लड़ पाया तब भारत खड़ा है, और वो भी तब खड़ा है जब अकेले अमेरिका और ट्रंप भारत को टारगेट कर रहे हैं, तब भी भारत भिड़ रहा है। और ऐसे वक्त में राहुल गांधी ट्रंप की साइड में क्यों खड़े दिखते हैं भाई? क्या उन्हें यह नहीं दिख रहा कि भारत कैसे ट्रंप के सनकीपन से लड़ रहा है? क्योंकि रूस में से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है, लेकिन ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर ठोका। रूस से अमेरिका खुद तेल और गैस की डील कर रहा है, खुद कर रहा है, और ऐसा करने पर भारत पर टैरिफ ठोक रहा है। अमेरिका भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता है, फिर पार्टनर होने का ख्याल भी नहीं रखता। पाकिस्तान आतंकी देश है, लेकिन भारत को दबाने के लिए अमेरिका उसके साथ सट जाता है। अमेरिका की चीन से दुश्मनी है, लेकिन भारत को दबाने में चीन पर नरमी दिखाने की कोशिश करता है। यानी ट्रंप और अमेरिका की हिपोक्रेसी दुनिया देख रही है। दुनिया कह रही है कि मोदी जो कर रहे हैं वो अद्भुत है और मोदी इससे निपट लेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस को यह सब नहीं दिख रहा है। संसद में पीएम ने कह दिया कि नहीं ना हुई बात ट्रंप से, लेकिन राहुल गांधी को इस पर भरोसा नहीं है। अपने देश के प्रधानमंत्री का संसद में दिया बयान उनको भरोसे के लायक नहीं लग रहा है। और जो ट्रंप जब जो मन में आता है जेब से निकाल के बयान फेंक देते हैं, उन पे उनको भरोसा है। और वो भी उस वक्त भाई जब भारत बड़े तूफान का सामना कर रहा है। भारत कह रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, हम ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। भारत का मैसेज क्लियर है। ट्रंप और अमेरिका अगर आर्थिक दादागिरी दिखाएंगे तो भारत इसे सहन नहीं करेगा। मोदी ने बता दिया कि हर चीज सिर्फ आर्थिक नफा नुकसान से तय नहीं होगी। हर देश का अपना एक आत्मसम्मान होता है बॉस, और उससे समझौता नहीं हो सकता। मोदी ने साफ बता दिया कि भारत की अपनी कुछ रेड लाइंस हैं जिसे कोई पार नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अंग्रेज हम पर इतने साल राज करके गए, तो इसका मतलब हम गुलाम थोड़े ही हैं। तुमने विदेशियों ने, पश्चिमी देशों ने अगर यह सोचा हुआ है कि भारत को तो हमने गुलाम बना के रखा था, ये कैसे बढ़ के बात कर सकता है, ये कैसे आंख दिखा सकता है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना बॉस। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, और चाहे कितना ही अच्छा दोस्त हो, कितना ही ताकतवर दुश्मन हो, भारत उससे अपने हितों की बात आंख से आंख मिला के करता है। और यही होती है एक मजबूत नेता की पहचान, जो मुसीबत में पैनिक नहीं हो जाता, बल्कि उस मुसीबत से लड़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाता है, देश को मोटिवेट करता है, जैसे मोदी कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में नरेंद्र मोदी कौन सा बड़ा प्लान बना रहे हैं, मोदी ने कौन सा स्पेशल 40 प्लान बनाया है, वो आपको आगे बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि ट्रंप ने मोदी का नाम लेकर क्या कह दिया, राहुल गांधी कैसे पीएम मोदी को तू तड़ाक की भाषा में सुना रहे हैं, पीएम मोदी किस बड़ी प्लानिंग में जुटे हैं, सब बताऊं। उससे पहले इस घमासान की झलक देखिए। I'm talking to a very terrific man, Modi.
व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ आज से लागू हो गया है। ट्रंप के इस डबल टैरिफ से कैसे नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, कैसे उसका तोड़ निकाल रहे हैं, हम आपको आगे बताएं। लेकिन पहले देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को लेकर राहुल गांधी कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ तू तड़ाक पर आ गए। ट्रंप तो झूठ फैलाते हुए पकड़े गए कि उन्होंने मोदी को फोन किया और युद्ध रुकवा दिया, लेकिन राहुल गांधी क्यों ट्रंप के इस झूठ को आगे फैला रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। राहुल गांधी ट्रंप की अंग्रेजी में दिए गए बयान को हिंदी में ट्रांसलेट करके कह रहे हैं कि जैसे ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को तू करके कहा कि सुन, तू ये क्या कर रहा है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, फिर से नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर जो नया बयान दिया, उसी को राहुल गांधी ने लपक दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई विदेशी रिपोर्ट हो, बयान हो, राहुल गांधी एकदम ऐसे कैच लेने के लिए खड़े रहते, फिर चाहे वो रिपोर्ट या बयान भारत के हितों को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए ही क्यों ना दिया गया हो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर बयान दिया। इस बार ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी ले लिया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पीएम मोदी को फोन किया, ट्रेड डील रोकने और टैरिफ की धमकी दी और 5 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप तो ये तक कह गए कि मैंने कहा था कि ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग जन ना जाएगा, भारत का दिमाग जन ना जाएगा। सुनिए जरा ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं ये कैसे झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। Just like India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मोदी से फोन पे बात की थी, कहा था कि भाई आप और पाकिस्तान तो युद्ध लड़ने वाले हो, परमाणु युद्ध हो सकता है, तो ये सब बंद कर दो, नहीं तो मैं डील नहीं करूंगा। तो मोदी ने कहा कि नो ऐसा मत कीजिए। तो फिर मैंने कहा कि भाई या तो मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा कि दिमाग घूम जाएगा भारत का, और उन्होंने 5 घंटे में युद्ध रोक दिया। अब आप सोचिए आदमी कितना बड़ा झूठा है। नरेंद्र मोदी इसके पहले भारत का विदेश मंत्रालय बयान जारी करके कह चुका कि नरेंद्र मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप से बाद में फोन पे बात की थी, जब डोनाल्ड ट्रंप उनको अमेरिका बुला रहे थे, तब मोदी ने क्लियर कह दिया था कि मेरी आपकी कोई बात नहीं हुई थी, मेरी जेडी वेंस से बात हुई थी, और जेडी वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान बड़ा अटैक करने वाला है, तो मैंने कहा था कि और फोड़ दूंगा। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी कही थी कि किसी के, दुनिया के किसी नेता के बोलने पे युद्ध नहीं रुका। तो ट्रंप से तो बात की बात ही नहीं थी।
लेकिन ट्रंप आज ये नया माल लेके आया कि मेरी मोदी से बात हुई थी। और एक और लॉजिकल बात सोचिए, कह रहे हैं कि मैंने कह दिया कि मैं टैरिफ लगा दूंगा तो एकदम से 5 घंटे में युद्ध रुक गया। उसी टैरिफ के लिए नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे में सीज फायर कर लिया इनके हिसाब से, जिस टैरिफ को 50% इन्होंने भाई साहब ने बढ़ा के कर दिया। और मोदी बात करने को तैयार नहीं है, मोदी झुकने को तैयार नहीं है, भारत झुकने को तैयार नहीं है। तो अभी भारत झुकने को तैयार नहीं है और तब जो है सीज फायर करने को तैयार हो गया। तो कौन विश्वास करेगा इस आदमी पे? कभी कहते हैं 5 प्लेन गिरा, कभी कहते हैं 7 कह रहा, कहता है, कभी कह रहे हैं कि भाई कितना गिरा पता नहीं, कितना भी हो सकता है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ये सब बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी का नाम भी जोड़ दिया कि फोन पे बात हुई। और भारत बार बार क्लियर कर चुका है कि ट्रंप से कोई बात नहीं। फिर भी ट्रंप नया दावा करने लगे कि उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी से बात की। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को उनकी बौखलाहट से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कल से ही ये खबरें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बात ही नहीं की। यह दावा जर्मनी के एक अखबार ने किया। कल से यह खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत में छाई हुई थी कि अरे यार, अमेरिका के ट्रंप की तो बड़ी बेइज्जती कर दी मोदी ने, बात ही नहीं कर रहे हैं वो। जाहिर है यह सुनकर हर कोई हैरान होगा कि पीएम मोदी ने 4 बार ट्रंप को इग्नोर मार दिया। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भयंकर बेइज्जती वाली, क्योंकि ट्रंप तो खुद को दुनिया का बॉस बताते हैं, लेकिन दुनिया के बॉस को नरेंद्र मोदी भाव नहीं दे रहे। और यह खबर एक्सपोज हो गई। जैसे ही यह खबर वायरल हुई, उसके कुछ ही घंटे में ट्रंप ने दावा किया कि मैंने तो मोदी से बात की थी, मैं तो धमका रहा था, मैंने तो कह दिया था कि दिमाग घूम जाएगा तुम लोगों का, इतना टैरिफ लगा दूंगा। यानी ट्रंप अपनी बेइज्जती से बचने के लिए अब यह दावा कर रहे हैं कि मैंने मोदी से बात की थी। तो इतने दिन में नाम लेके क्यों नहीं बोले कि मैंने मोदी से बात की थी? और चूंकि यह आदमी झूठ बोल रहा है, इसलिए इसने बयान देते देते बीच में बगल वाले से भी बोला कि तुम थे ना वहां पे। कभी किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे बोलते देखेंगे, तुम थे ना वहां पे? ट्रंप को लग गया कि दुनिया में मेरी बेइज्जती हो रही है कि मोदी फोन नहीं उठा रहे मेरा। तो एक काम करता हूं, मैं मोदी को बता देता हूं कि मैंने मोदी को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्योंकि अगर ऐसा किए थे तो पहले बोलते। आप यह भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर नया सनसनीखेज बयान उस वक्त दिया है जब भारत पर 50% टैरिफ लागू हो, लेकिन नरेंद्र मोदी झुके नहीं। जब दुनिया को यह मैसेज चला गया कि ट्रंप का टैरिफ कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि उससे हर देश डर ही जाएगा, जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील रुक गई है और इस डील को रुकने का भारत ज्यादा लोड नहीं ले रहा, ट्रंप ने ऐसे वक्त में मोदी को टारगेट करने वाला बयान दिया। जब ट्रंप के विरोध के बावजूद पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, उल्टे वो रूस से दोस्ती गहरी कर रहे हैं। जब पीएम मोदी ट्रंप की टेंशन बढ़ाते हुए एससीओ मीटिंग में चीन जा रहे हैं, इसलिए ट्रंप का नया बयान उनकी बौखलाहट का सबूत है, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप डींगे हाँक रहे हैं, ट्रंप लंबा लंबा फेंक रहे हैं, राहुल गांधी क्यों उसमें फंस रहे हैं? राहुल गांधी को हर वक्त क्या मोदी को घेरने के लिए कुछ मौका चाहिए? अभी देश की ना बात है बॉस। राहुल गांधी नहीं कह सकते थे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री संसद में बोल दिया जी ट्रंप, तुम झूठे ना बोल रहे हो फिर। लेकिन वो तो तुरंत आ गए कि नहीं, ट्रंप ने बोला सुन मोदी तू क्या कर रहा है, इस तरह की भाषा बोलने लगे। इसलिए ट्रंप ने अपने नए बयान से यह साबित करना चाहा कि वो नरेंद्र मोदी को झुका सकते हैं, झुकाकर दिखाया भी। उनका टैरिफ वार कमजोर नहीं है, वो इस हथियार से मोदी को डरा चुके हैं। कोई उनका फोन ना उठाए ऐसी हिम्मत किसी की नहीं। लेकिन ट्रंप अब जितने भी दावे कर लें, कुछ भी बोल लें, गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है। दुनिया देख चुकी है कि मोदी ट्रंप के आगे झुके नहीं, भारत झुका नहीं, उल्टे भारत ने ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया। लेकिन भारत में तो उल्टा हिसाब चल रहा है। नरेंद्र मोदी से दुश्मनी के चक्कर में इंडी गठबंधन ट्रंप की बातों को फैलाने में जुट गया, जबकि यह बात सबको पता है कि ट्रंप हवाबाजी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को करीब 3.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ट्रंप वही घिसे पिटे पुराने बयान दे रहे हैं। यह सब जानते हुए भी इंडी गठबंधन उनके बयानों के भाव बढ़ाकर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने में लगा है। जबकि यह वक्त एक साथ खड़े होकर ट्रंप की दादागिरी का बतौर नेशन मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त, क्योंकि टैरिफ की लड़ाई मोदी और ट्रंप के बीच की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है। लेकिन इंडी गठबंधन यहां भी पॉलिटिक्स की गाड़ी दौड़ा रहा है। ट्रंप के नए बयान का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन्होंने तो भाजपाइयों के मुंह पर भी टैरिफ लगा दिया। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी ट्रंप के नए बयान का वीडियो शेयर किया और नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि ट्रंप भारत पाकिस्तान जंग रोकने की बात कई बार कह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए न जाने क्या क्या कहा है, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है?
ये कौन सा शब्द सुनना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहा है, इनको सुनाई नहीं दे रहा है आम आदमी पार्टी वालों को? अच्छा, कांग्रेस ने तो आज यह कहकर मोदी को घेरा कि उनकी दोस्ती की सजा भारत भुगत रहा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और ट्रंप का एक पोस्टर जारी करते हुए कहा कि दोस्ती करें मोदी, भुगते पूरा देश। यानी कांग्रेस यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी की ट्रंप की दोस्ती की वजह से ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। कांग्रेस इसे पीएम मोदी का पर्सनल फेलियर बता रही है, जबकि यह बात सबको पता है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध न रुकवा पाने की बौखलाहट में भारत को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है दोस्ती करें मोदी, भुगते पूरा देश। अच्छा चलिए, इनके लॉजिक के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से दोस्ती की, इसलिए ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दी। जिनपिंग ने दोस्ती की थी इसलिए लगा दिया। दुनिया के बाकी देशों ने दोस्ती कर ली इसलिए लगा दिया। क्या खाली भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है? हां, भारत पे एक्स्ट्रा लगाया है क्योंकि भारत इनके सामने झुकने को तैयार नहीं। इसमें पर्सनल दोस्ती का मामला क्या है? ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने सिर्फ भारत पर टैरिफ लगाया, 70 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां भी लग गई। आप देखिए कि इधर कांग्रेस टैरिफ को लेकर पीएम मोदी को टारगेट कर रही है, उधर दुनिया के दूसरे देश मोदी पर यह भरोसा जता रहे हैं कि वो संभाल लेंगे। जैसे फिजी के प्रधानमंत्री हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को लेकर पीएम मोदी से कहा था कि कोई आपसे बहुत खुश नहीं है, कोई व्यक्ति आपसे बहुत खुश नहीं है। उन्होंने इशारा किया कि ट्रंप, मगर आप इतने ताकतवर हैं कि इन मुश्किलों को झेल सकते। मतलब बाहर के देशों को हम पे भरोसा है कि भारत झेल लेगा, भारत देख लेगा, मोदी देख लेंगे। अपने यहां नरेंद्र सरेंडर फैलाने में लगे हुए हैं। आप यह भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाकर एक तरफ से अमेरिका के बाजार भारत के लिए बंद करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी ठान लिया कि अगर ट्रंप एक दरवाजा बंद करेंगे तो भारत और दरवाजे तलाश लेगा। ट्रंप के डबल टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 40 दूसरे देशों से बात कर रहा है। इसमें यूके है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये तमाम ऐसे देश हैं, इसके अलावा और दूसरे देश, जहां की मार्केट में भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को पुश करेगा। इसके अलावा रूस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, यूएई और ऑस्ट्रेलिया से भी बातचीत की जाएगी। इन देशों के सामने भारत अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अच्छी क्वालिटी, मजबूती और विश्वसनीयता को सामने रखेगा। ये 40 देश कुल मिलाकर करीब 51 लाख करोड़ की कीमत के टेक्सटाइल और अपैरल का इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से इन देशों में भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ा सकता है, जो मौजूदा वक्त में सिर्फ 5 से 6% है। ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर जिन सेक्टर्स पर पड़ेगा उसमें टेक्सटाइल भी शामिल, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दूसरे बाजार तलाशे जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए भारत ने यही रणनीति बनाई कि जो सेक्टर ज्यादा प्रभावित हैं उनके लिए नए बाजार तलाशे जा रहे हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को लगाया गया है। दुनिया के अलग अलग देशों की मार्केट में डिमांड और सप्लाई को देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स में भारतीय प्रोडक्ट्स को बढ़ाया जाएगा। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग कैंपेन चलाया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक्सपोर्टर्स को गाइड भी किया जाएगा।